सबसे पहले हम सब दोस्त शुक्रिया अदा करते हैं डायरेक्टर कल्चर का और सेक्रेटरी अरिफाल साहब का, जिन्होंने ये यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द चंद दिनों में ये पैसे तकसीम हो जाएंगे। जैसे ही आप लोग के सामने आज प्रेस रिलीज़ भी आई है, एक उम्मीद की किरण हमें नज़र आई है, तो उसके लिए हम जो है उन्हें अप्रिशिएट पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये पैसे हकीकी फ़नकारों में जो बढ़ जाएंगे, सब में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। और दूसरी बात ये, खुदारा ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसे लोग हैं, उनके चूल्हे बुझ गए हैं, चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, बीमार घरों में पड़े हैं। यार थोड़ा सा खौफ करे यार। मेरे अपने दोस्त हैं, अल्लाह की कसम खाता हूँ, उसके घर में खाने को नहीं। जिस टाइम वो अपने माँ बाप को कहते हैं यार हमें 10 रुपये चाहिए, उसके साथ 10 रुपये नहीं होते हैं यार, तो इसके लिए मैं कहता हूँ डूब मरने की मकान है यार। मर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारी बिरादरी मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं यार। खुदारा कोई दादरसी करे यार, खुदारा कोई दादरसी करे। हमें यकीन है कि ये पैसे हमें मिल जाएंगे। आया उनका क्या होगा जो बीमार पड़े हुए हैं, जिनके थोड़े बहुत ताल्लुकात है किसी न किसी के साथ है, उनका तो काम हो जाता है। जिनका रसाई कहीं पे नहीं है, उसका क्या होगा? वो क्या करेंगे भाई? किसके पास जाएंगे? वो मर जाएंगे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम वो मर जाएंगे। मरने से पहले आप लोगों से ये इल्तिजा है, उनका किसी न किसी प्लेटफार्म पे उनकी दादरसी की जाए और उनकी बात जो है ना सुनी जाए, उनका इलाज किया जाए। शुक्रिया। खलील साजिद साहब, बिल्कुल सर, हम अगर इस तरह हुआ, खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि हमारा जो फ़ंड है उसमें लेट हुआ या डिले हुआ, तो हमारा सर 3 ऑप्शन मेरे साथ अभी भी मौजूद है, इसके बाद भी मौजूद रहेंगे। मैं चीफ़ सेक्रेटरी के पास जाऊंगा, मैं पुरअमन इल्तिजा चीफ सेक्रेटरी के सामने करूंगा, फिर उसके बाद प्रेस क्लब जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अदालत विद बच्चों और विद वो वाइस जो मेरे साथ मौजूद है मैं वो लेके जाऊंगा। तो आप लोगों को यकीन दयानी कराइए है कि इस हफ्ते में होंगे, तो आपको लग रहा है कि होंगे? यार है तो मुश्किल, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये वो जाए, ये फंडिंग जो है ये फ़नकारों तक पहुँच जाए। और आपको पता है ये पिसे हुए तबका, वो ख़ास तौर पर हमारे थिएटर के हैं, रोज़ी ख़ान जैसे लोग, सईद आदिल जैसे लोग, उस्मान नाज जैसे लोग, खुदा की कसम रोना आता है हम लोगों को ऐसे फ़नकारों को देखकर कि वो कर्ज़ लेकर अपने घरों को चला रहे कि आज फ़ंड मिलेगा, कल मिलेगा। हम दुकान से जब कर्ज़ लेते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमें आज फ़ंड मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। आखिर कब मिलेगा ये फ़ंड? और अल्लाह करे कि ऐसा हो कि ये इसी जून में मिल जाए, लेकिन इसके बाद हमारे पास हमारा 3 ऑप्शन मौजूद है। फनकारों को जो फंड मिले, आया इस हवाले से आप क्या कह रहे हैं? आपके दिल में कुछ है? बिल्कुल, ऐसे लोगों का हम दोस्त नहीं है जो फ़ंड को रोकना चाहता है। हम बोलता है फ़ंड है बस तकसीम हो जाए। अगर कोई फ़ंड को रोकना चाहता है, ये बात याद रखे, अगर कोई भी फ़ंड को रोकना चाहता है, चाहे वो मेरा भाई भी हो, मैं उसका साथ नहीं हूँ। वो मेरा दुश्मन है, वो हमारे जो स्टेज के आर्टिस्ट है उनका दुश्मन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जितने भी फ़नकार हैं, हमारे पीटीवी के भी हैं, थिएटर के भी हैं, मेरा ताल्लुक़ म्यूज़िक से है, पीटीवी, स्टेज, रेडियो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से तो पैसे मिल रहे हैं मंथली, और ये जो कोरोना वाला बजट है ये भी मिल जाएगा अगर ये सारे फ़नकार यकजां हो जाएं। तो हम लोग मशकूर हैं कि कल की जो मीटिंग है उसमें पता चला है कि ये रिलीज़ कर रहे हैं। तो बल्कि मैं डायरेक्टर तरीन साहब से भी एक मुलाकात हुई है, बल्कि एडी साहब ने जब मेरे भाई बीमार हुए तो इन्होंने बड़ा तावन किया। तो मैं आज इसलिए भी आया, दोस्तों ने बुलाया। तो कुछ म्यूज़िशंस जो हैं वो बीमार पड़े हैं, मुझे कल ही पता चला। तो मैंने कहा चलो मैं इन तक ये पैगाम दे दूँ, और मैं मशकूर हूँ इन दोस्तों का भी, और जो दूसरे मेरे आर्टिस्ट हैं तमाम आर्टिस्टों का मैं मशकूर हूँ, और जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं मैं उनका भी मशकूर हूँ, और कल्चर डिपार्टमेंट का
तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये काम हो जाए हम लोगों का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।